वसंत पंचमी हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में कब है बसंत पंचमी का पर्व? कब और कैसे करें सरस्वती पूजा? वसंत पंचमी का त्योहार हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को प्रतिवर्ष अत्यंत धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वहीं इस बार बसंत पंचमी की तिथि बेहद खास रहने वाली है क्योंकि इस शुभ अवसर पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु रहेंगे, जिसके चलते अब की बार बेहद शुभ संयोग बन रहा है। वसंत पंचमी में बसंत शब्द का अर्थ है वसंत और पंचमी का अर्थ पांचवें दिन से है। इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना करने की परंपरा है। बसंत पंचमी से ही भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इस दिन महिलाएं पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत पंचमी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत या फरवरी महीने के आरंभ में आती है। इसके अतिरिक्त वसंत पंचमी के दिन का निर्धारण पूर्वाहन काल के प्रचलन के आधार पर किया जाता है। सामान्य शब्दों में सूर्योदय और मध्य दिन के बीच की अवधि। अगर पूर्वाहन काल के दौरान पंचमी तिथि प्रबल होती है तब वसंत पंचमी के उत्सव का आरंभ होता है। वसंत पंचमी का धार्मिक महत्व यह है कि वसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं। तब समस्त देवी देवताओं ने मां सरस्वती की स्तुति की थी। इस स्तुति से ही वेदों की रचनाएं बनी और उनसे वसंत राग का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है और इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पति पत्नी द्वारा बसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव और देवी रति की षोडशोपचार पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी का वर्णन ईशी पंचमी के नाम से मिलता है। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी 2026 का शुभ संयोग यह है कि 23 जनवरी शुक्रवार के दिन यानी बसंत पंचमी पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। वहीं चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गज केसरी का शुभ संयोग बन रहा है। ज्ञान के कारक गुरु की राशि में बैठकर चंद्रमा कागज केसरी योग बनाना अत्यंत शुभ यात्रों के लिए उत्तम संयोग बना रहा है। बसंत पंचमी पर सुबह 8:33 से लेकर 11:13 का आसमय शिक्षा आरंभ के लिए सबसे उत्तम रहेगा। बसंत पंचमी पर संपन्न वाली पूजा में बसंत पंचमी का सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व है और इस दिन पीले रंग के उपयोग को शुभ माना जाता है। इस दिन देवी सरस्वती सहित भगवान विष्णु, कामदेव एवं श्री पंचमी का पूजन किया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा इस प्रकार करें। पूजा स्थान की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल व श्री पंचमी का छिड़काव करें। इसके पश्चात देवी सरस्वती की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। अब सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश का ध्यान करें और उसके पश्चात कलश की स्थापना करें। मां सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद देवी को रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुष्प और अक्षत अर्पित करें। देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माता सरस्वती का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करें। अंत में देवी सरस्वती की आरती करें और उन्हें प्रसाद रूप में पीली मिठाई का भोग लगाएं। वसंत पंचमी का महत्व यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति, शांति और अपने लोगों के बीच अपनेपन की भावना का प्रतीक है और ये प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन शैली रही है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य और सदियों पुरानी परंपराएं इसकी गवाह हैं। इन परंपराओं और रीति रिवाजों के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार प्रकृति की महिमा का जश्न मनाते हैं, जिनमें वसंत पंचमी एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। दक्षिण भारत में श्री पंचमी, पूर्व भारत में सरस्वती पूजा और उत्तर भारत में वसंत पंचमी के नाम से जाना जाने वाला यह त्योहार वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है।
हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ माह के पंचम को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के आगमन के साथ ही लोग होली त्योहार की तैयारियों में जुट जाते हैं, जो बसंत पंचमी के 40 दिनों के उत्सव के बाद मनाया जाता है। लोग अपने निवास स्थान के अनुसार अलग अलग तरीकों से बसंत पंचमी मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर कई हिंदू देवी सरस्वती का सम्मान करते हैं, जिन्हें सृजनात्मक ऊर्जा और शक्ति का शुद्धतम रूप माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिल्प, विद्या, ज्ञान और कला की प्रतीक देवी सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ था। बसंत पंचमी के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी और जगत पालनहार श्री विष्णु की पूजा का भी विधान है। कई लोग इस दिन माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा एक साथ करते हैं। सामान्य रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा व्यापारी वर्ग करता है और इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना फलदायी माना जाता है। बसंत पंचमी सिरडी मान्यताओं में महाराष्ट्र हिस्सों में नव विवाहित जोड़ों के लिए अपनी पहली बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनकर पूजा करने हेतु मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। राजस्थान में एक प्रचलित प्रथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भक्त चमेली की माला पहनते हैं। पंजाब में इस त्योहार को वसंत ऋतु के आरंभ के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग पीली पगड़ी और पीले वस्त्र पहनकर उत्साहपूर्वक पतंगबाजी करते हैं। देवी सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी है। उनके 4 हाथ अहंकार, बुद्धि, सतर्कता और मन के प्रतीक हैं। वे कमल, शास्त्र, वीणा धारण करती हैं और श्वेत हंस पर विराजमान होती हैं। उनका सफेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है और हंस विवेक का प्रतीक है। कमल पर विराजमान देवी सरस्वती बुद्धिमत्ता और सत्य का प्रतीक है। जब देवी को मोर पर विराजमान देखा जाता है तो ये ज्ञान द्वारा अहंकार नियंत्रण का संकेत देता है। बसंत पंचमी का पर्व भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भागों में तथा नेपाल में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से जल छिड़कने पर देवी सरस्वती प्रकट हुई और उनके वीणा नाद से समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हुई। उन्हें बागीश्वरी, शारदा, वाग्देवी, वीणावादिनी जैसे अनेक नामों से पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के वरदान से वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विशेष आराधना का विधान हुआ और तभी से इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदुओं के सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और पुराणों, वेदों तथा हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव शंकर की आराधना के लिए प्रत्येक दिन शुभ माना गया है, किंतु सोमवार, सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का विशेष मोह बताया गया है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों में शिवलिंग के जलाभिषेक तो भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति तथा ग्रह दोषों से मुक्ति की कामना से रुद्राभिषेक कराते हैं और इसे फाल्गुन मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा, संयम और पवित्रता के साथ किया जाता है। अनेक भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार या केवल जल ग्रहण करते। व्रत के इसमें सात्विक विचार रखना, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना आवश्यक माना गया है तथा झूठ, छल, लोभ और निंदा से बचने की धार्मिक मान्यता है। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन और शिव मंत्रों का आज पकड़ने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि हर रात्रि आत्मचिंतन और ध्यान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्त पूरी रात चारों प्रहरों में शिव पूजन करते हैं और प्रत्येक प्रहर में भिन्न सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती हैं। हिंदू संस्कृति के प्रणेता आदिदेव महादेव को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक माना गया है था। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार यह माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, किंतु दोनों ही पंचांगों में तिथि समान होने से अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख एक ही रहती है। महाशिवरात्रि का पर्व भक्तगण हर्षोल्लास, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह अन्य त्योहारों से भिन्न रात्रि में उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन के अंधकार और बाधाओं को नियंत्रित करने का प्रतीक है, क्योंकि इस समय भगवान शिव और आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय मानी जाती हैं। इस दिन शिव पूजन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सामाजिक सद्भाव का विशेष महत्व है। लिंग पुराण सहित अनेक पुराणों में महाशिवरात्रि के व्रत और शिवलिंग के महत्व का वर्णन है। तथा मान्यता है कि
की ऐसी रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया जो सृजन और विनाश की दिव्य अभिव्यक्ति है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए विवाहित दंपति सुखी दाम्पत्य और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की कामना करती हैं। यह पर्व उपवास ध्यान और साधना द्वारा आध्यात्मिकता को जागृत करने का अवसर देता है और माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा सहज रूप से विकसित होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से चतुर्दशी के स्वामी स्वयं भगवान शंकर माने गए हैं, इसलिए प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि कहलाती है। और गणित ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य उत्तरायण में रहते हैं था तो परिवर्तन भी होता थी। चंद्रमा के क्षीण होने पर शिव जी द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने की मान्यता से शिव उपासना द्वारा मन की शक्ति, इच्छा बल और साहस दृढ़ होता है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि में मिट्टी के लोटे से जल या धतुलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र, धतूर, राग, पुष्प और चावल अर्पित किए जाते हैं। घर के समीप मंदिर न होने पर घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया जा सकता है। इस दिन शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आज पर श्रेष्ठ माना गया है और निशीत काल में पूजा सर्वश्रेष्ठ की गई है। रात्रि में समस्त शिवालय ओम नमः शिवाय के गुंजते उच्चारण और भक्तियों से आलोकित रहते हैं। यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और विश्वास है कि इस दिन व्रत और आराधना करने वाले को नरक यातना का भय नहीं रहता। महाशिवरात्रि आंतरिक शांति, ज्ञान और आत्मिक उत्थान का पर्व है जिसमें भक्त उपवास, ध्यान, योग और पूजा द्वारा परमात्मा के निकट आने का प्रयास करते हैं और मान्यता है कि भगवान शिव इस दिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कथाओं में माता पार्वती कठोर तपस्या द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा गरुड़ पुराण की निषादराज की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें शिबिलोपत और जल से हुई शिव पूजा ने उसे महान पुण्य का अधिकारी बनाया और यमदूतों से रक्षा हुई, जिससे यह सिद्ध होता है कि अनजाने में भी गई शिव भक्ति अत्यंत फलदायी होती है और सच्ची श्रद्धा भाव से किया गया महादेव का पूजन जीवन को कल्याण और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है।